हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का आपकी फाइनली आंसर की आ चुकी है। आई होप आप सभी ने आंसर की मैच कर ली होगी। देखिए, अभी भी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी भी गलत दिए हुए हैं। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें यही रिस्पॉन्स मिला था कि 5 से 6 क्वेश्चन अभी भी गलत हैं सेकंड जो फाइनल आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें। तो देखिए, ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आप फिर से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन चैलेंज करने की लास्ट डेट यहाँ पर 20 दिसंबर दी गई है। बट अभी एक चीज़ आपकी ये ऐड हो गई है कि पर क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा फीस। ठीक है, ये चीज़ है। बट आप कर सकते हैं अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी या एससीईआरटी का, तो आप लोग ज़रूर से क्वेश्चन चैलेंज कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं एक क्वेश्चन भी सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 to 8, 9, 10 मेल फीमेल सभी पर इस बार संकट के बादल छा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए हैं। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1-2 बढ़े होंगे, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं और मैक्सिमम 8 से 10 नंबर तक कम हुए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इससे आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिलेगा। साथ ही रिवाइज्ड कट ऑफ की जो लिस्ट है उस पर हम बात करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है उस पर बात करेंगे। सारी कैटेगरीज का देखेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। 9th, 10th एंड 6 to 8 के बारे में जानेंगे और साथ में आपका जो टाई ब्रेकर का रूल होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका सिलेक्शन टाई ब्रेकर के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आपका 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 में टोटल पद आपके 31,982 हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड हैं, और जो अनारक्षित हैं उनके लिए 6,267 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ अगर फीमेल की बात करें तो 15,842 पोस्ट हैं टोटल आपके इतने हैं, और ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट हैं। देखिए, 6 to 8 का तो मैंने आपको 2-3 बार बता भी दिया है सारे डिटेल। अभी मैं आपको मेनली 9th, 10th का दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 9th, 10th की डिटेल दिख रही होगी। यहाँ पर आप पद देखिए 18,877। जी हाँ, ये टोटल पद नहीं है, बल्कि ये वो पद हैं फ्रेंड्स, जब आपका नोटिफिकेशन आया था ना उस टाइम पर जो आपके पद आए थे वो इतने थे। ठीक है, स्टार्टिंग में। बट बाद में क्या हुआ था कि जो टीआरई 1.0 था उसमें बची हुई सीट जो थी वो यहाँ पर ऐड हो गई थी। उसके बाद कितनी ऐड हुई वो हम अभी देखने वाले हैं। तो 6,682 जो है आपकी फिर से ऐड हुई थी। यहाँ पर आप देखिए, ये पहले वाला आप देख लीजिए, जो 18,877 पद आए थे ना, उसमें आपकी कितनी पोस्ट हैं कितने सब्जेक्ट्स में। ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग आपकी सीटें हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सीटें हैं। जैसे अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें, टोटल 7,534 सीटें थी यहाँ पर अनरिजर्व्ड की। ठीक है, और इधर फीमेल का अगर हम देखें तो 6,399 यहाँ पर पोस्ट थी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 18,877 पोस्ट हमको देखने को मिली थी जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर। तो उसके बाद जो आपकी सीटें ऐड हुई थी वो डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सीटें ऐड हुई थी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऐड हुई थी 6,682 आपकी पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपको अनरिजर्व्ड में दिख रही होंगी अलग अलग सीटें। अब आपको लग रहा होगा ये जो अनरिजर्व्ड की फिर से ये सीटें हैं ये भी आपकी इसी में ऐड हुई हैं अनरिजर्व्ड वालों के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ एक नोटिस देखिए, क्रम संख्या 1 से 7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि 1st से 7 तक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, यहाँ तक की जितनी भी सीटें हैं ये सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए टोटल पद आपको दिख रहे हैं 6,682। इधर अगर हम फीमेल का देखें तो 1,843 यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, 1,843। और अगर इधर अनरिजर्व्ड की टोटल देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 908 दी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी सीटें हैं जो बाद में आपकी ऐड हुई थी। जैसे हिंदी में अनरिजर्व्ड में 143, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस में 63, ऐसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 390 सीट। ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर ऐड हुई थी। तो आई होप ये डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कितने पोस्ट थी और बाद में ऐड होकर के कितनी बढ़ गई थी। तो देखिए 9, 10th में आपकी कट ऑफ फ्रेंड्स हाई जाने वाली है। जी हाँ, 6 to 8 और 9, 10th दोनों में ही आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब से प्रोविजनल आंसर की आई है तब से तो कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है।
बट हाँ, अभी एक बार फिर से आपके आंसर की जारी होगी अगर आप लोग क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो। उसके बाद फिर से आपको फेरबदल देखने को मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपका डीवी है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कभी भी आपकी आ सकती है, अभी तक आई नहीं है बट कभी भी आ सकती है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना यहाँ पर जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं बताती हूँ वो स्टूडेंट्स कौन से होंगे। सबसे पहले जो NIOS DLED वाले हैं, ठीक है, NIOS DLED वाले जो हैं उन्हें यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा 2017 के बाद अगर आपने करा है तो। दूसरा, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बाहर होंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका चारों जगह सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, सभी जगह, तो उसको ज्वाइनिंग तो सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, है ना, ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, तो जो बची हुई सीटें हैं ना वो खाली रह जाएंगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये लोग एक काम कर सकते हैं, एक सीट पर एक ही स्टूडेंट का चयन हो तो अच्छा है। बची हुई जो 3 सीटें होंगी वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा जिनका थोड़ा सा कट ऑफ कम भी रहेगा, तो ठीक है, ये हो गई बात। और तीसरी हम बात करें, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर हो जाएंगे जिनके पास डीवी के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा हमने एग्ज़ाम दे दिया, रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, बस अब हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट ये सच्चाई है। TRE 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट की वजह से रह गए थे और उन्होंने अभी TRE 2.0 में फिर से अप्लाई करा है। इसीलिए आपके साथ ये चीज़ ना हो, आप टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं ये डिटेल मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मेनली जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप बिहार के निवासी में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, आपको अदर स्टेट की तरह जनरल में ही काउंट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए बिहार के स्टूडेंट्स निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। साथ में यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी बाहर होने वाले हैं जो लैंग्वेज में पास नहीं हो पाए फ्रेंड्स। हाँ, ये भी सच्चाई है। आप जानते हैं लैंग्वेज का पेपर आपका 30 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से 22 मार्क्स का आपका हिंदी था और 8 मार्क्स की आपसे इंग्लिश पूछी थी। और ये आपका ओनली जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, लैंग्वेज का, भाषा का, ठीक है। और यहाँ पर आपको पास होने के लिए ओनली 9 मार्क्स चाहिए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिनके 9 नंबर आए ही नहीं होंगे फ्रेंड्स। डेफिनेटली ये चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ TRE 1 का। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज में बाहर हो गए थे और ये चीज़ें खुद अतुल प्रसाद जी ने बोली हैं। तो चलिए मैं आपको वो डेटा एक बार दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो नोटिस है जब TRE 1 आपका हुआ था और उस टाइम पर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे वो ये हैं और इनका जो रिप्लाई करा है ये खुद अतुल प्रसाद जी ने करा है फ्रेंड्स। जी हाँ, या इन्होंने क्या रिप्लाई करा है और लैंग्वेज में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, पूरा डेटा यहाँ पर दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा जो इसमें एक मेन क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज वाला, उसको हम फोकस करते हैं। ये देखिए 2nd नंबर पर, तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। उन बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ था कि रिटर्न में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, जो मेन सब्जेक्ट है GS है, बट वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मुझसे भी कम नंबर हैं और उनका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कैसे। तो इस चीज़ के लिए अतुल प्रसाद जी ने देखिए 2nd नंबर पर आंसर दिया है कि भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। ये खुद चेयरमैन जी ने बोला है, इसीलिए उन स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार पहले आप लोगों का DV हो चुका था, रिजल्ट बाद में आया था, इसलिए ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। और देखिए भाषा में 30 में से 9 नंबर ना ला पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 4800। तो इस बार भी ये चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इस बार भी ये चीज़ आपकी हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाद में बाहर हो जाएंगे, जैसे NIOS DLED वाले, और जो लैंग्वेज में पास ना हो पाए, वो जिनके DV के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स ना मिले, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ यहाँ पर, DV वाला जो मैं आपको बता रही हूँ कि DV के टाइम पे बाहर हो सकते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था TRE 1 में, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हूँ। कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स हैं स्टूडेंट के और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा क्यों।
तो देखिए अतुल प्रसाद जी ने आंसर दिया है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य, यानी कि डीवी के टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रॉपरली मैच नहीं हुए हैं। 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, ये पूरा डेटा आपका TRE 1 का है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको बार बार अवेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप हर टाइम डॉक्यूमेंट बोल रहे हो। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है वो चीज़ आपको अभी नहीं पता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ भी देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने रिवाइज्ड कट ऑफ की लिस्ट है। ये भी आपकी प्रीवियस है, 9th और 10th की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हिंदी में आपकी कट ऑफ गई थी 54। अनरिजर्व्ड की बात हो रही है और अनरिजर्व्ड में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। ऐसे ही संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर आपकी 66 कट ऑफ गई है अनरिजर्व्ड में। इंग्लिश की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 48 गई है। साइंस में आपकी 46 गई है। जी हाँ, 9th-10th में साइंस में 46 आपकी अनरिजर्व्ड जनरल में कट ऑफ गई है। मैथ्स में आपकी 70 गई है। और अगर SST की बात करें तो 74 गई है। तो आप देख सकते हैं पिछली बार 9th-10th में आपका सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस में गई है, SST में 74। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में 70 गई है। और साइंस में देखो आपको कितनी कम देखने को मिल रही है कट ऑफ, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हाई पूछा गया था। और इस बार भी 9th-10th में पेपर का लेवल काफ़ी हाई ही पूछा गया था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए लास्ट में आपको एक चीज़ और बतानी है, टाई ब्रेकर का नियम क्या होता है। ये आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे हो जाएंगे तो सिलेक्शन वहाँ पर किसको दिया जाएगा। तो देखिए वहाँ पर आपका टाई ब्रेकर का रूल फॉलो होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। ये एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ड्राइंग ऐसे ही आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के सब्जेक्ट में सेम मार्क्स हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन किसका होगा। यहाँ पर सबसे पहले वो लैंग्वेज के मार्क्स देखेंगे उसके बाद, ठीक है, कि लैंग्वेज में किसके ज़्यादा हैं। अगर लैंग्वेज के मार्क्स भी दोनों के इक्वल हो गए तब क्या किया जाएगा, तब आपका डेट ऑफ बर्थ वाला रूल यहाँ पर लगेगा फ्रेंड्स। आपकी DOB देखी जाएगी और फिर अल्फ़ाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यही होता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड फ्रेंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।